बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज मैं इस सवाल को यानी प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ एन इरेशनल नंबर को सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगा। इसमें जो इसमें जो चीज़ें इस प्रूफ के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल ना यूज़ करूंगा मैंने वो वाइट बोर्ड पर लिख दी। नंबर थ्योरी हमने बीएससी लेवल में पढ़ी हुई है। उसमें एक टॉपिक है डिवाइजिबिलिटी। उसमें एक ये थ्योरम है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स इफ़ ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर implies that a is a factor of positive square root of b square। इसको दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं इफ़ a is a factor of b square implies a is a factor of b where b is equal to positive square root of b square। और इसमें डिवाइजिबिलिटी में जो एक और चीज़ ये है कि अगर हम लिखते हैं ना कि a, इसका मतलब ये होता है कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू ए सी वेयर a b c बिलोंग टू z। और ये चीज़ें ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ के आ चुके हैं। को प्राइम नंबर्स, दूसरे लफ्ज़ों में रिलेटिव प्राइम नंबर्स, हम उनको कहते हैं कि जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक आ जाए, उसको हम क्या दो दो नंबर्स हैं, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर वन हो तो ना तो वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन ये है लेट ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट greatest common divisor of a and b is equal to 1 implies that a and b are termed as co-prime numbers, co-prime numbers या relative prime numbers। उसके बाद ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, बल्कि मुझे ये पहले बताना चाहिए था, चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है। ये चीज़ें मैंने सिर्फ एक रिकॉल करवाई हैं कि जब ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन लेवल में जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें जो नंबर थ्योरी का जो पोर्शन था उसमें ये चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं प्रूफ की तरफ आता हूँ। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है या रेशियो फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर ये जो तीसरी थिंक है, ये जो मैंने तीसरी जो ना थिंक लिखी मैंने, ये हमारा हाइपोथेसिस है, ये हमारी अजम्पशन है। इस अजम्पशन को साथ लेकर हम ना ये अपने प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। ये हमें गिवन नहीं है, ये हम इसको इस चीज़ को यानी इस स्टेटमेंट को हमने हाइपोथेसिस सेंस में लिया, एज्यूम किया हमने। वाई इक्वेशन वन को स्क्वायर किया, बाकी आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब
इट मीन्स डैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि हमने ये नंबर थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि अगर इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए सी देन ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी एंड सी इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो थ्योरम मैंने अभी वाइट बोर्ड पर लिखा था वो यहाँ ये अप्लाई करूँगा, तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर। तो ये जब इस फॉर्म में आ गया है तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, इट मीन्स डैट 3 it means that P is equal to 3m where m belongs to Z। इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। और पुट मैं अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं इस यहाँ आगे आ रहा हूँ। इस पी की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। मैं इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं और इसकी इक्वेशन 3 कह लेते हैं। पुट P is equal to 3m, therefore नाइन एम स्क्वायर 3q स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, implies that 3 is a factor of q square, implies that 3 is a factor of q, where q जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है q स्क्वायर का, और 3 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग टू z। ये बात हमेशा याद रखें कि जो भी इस फॉर्म में लिखा जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू ए सी, ये बेसिकली डेफिनेशन है डिवाइजिबिलिटी की। वी हैव p is equal to 3m, q is equal to 3n, therefore greatest common divisor of p and q 3 आ गया। बट हमने यहाँ assumption ली थी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर p एंड q 1 है, लेकिन जब हमने प्रोसीजर इस assumption को जब लेकर चले तो वो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर p एंड q 3 आ गया, तो ये कंट्राडिक्ट्स हो गया। तो 10 या देयरफॉर इससे ये नतीजा निकला कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज square root of 3 belongs to set of irrational number, hence the result। इस सवाल को हल करने का जो सेकंड मेथड था वो आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। पहले क्वेश्चन के अंदर भी नंबर थ्योरी अप्लाई, नंबर थ्योरी में जो प्राइम नंबर का चैप्टर है उसमें एक थ्योरम है वो अप्लाई किया था, डिवाइजिबिलिटी डेफिनेशन यूज़ हुई थी, को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन यूज़ हुई थी, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के जो सिंबल्स वो मैंने यूज़ किया था। इसमें भी नंबर थ्योरी का जो डिवाइजिबिलिटी का टॉपिक है उसमें एक थ्योरम है वो अप्लाई की है, और वैसे और साथ ही को प्राइम की डेफिनेशन वैसे चलती रही है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का सिंबल मैंने यूज़ किया है। अब इसी सवाल को हम तीसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, वो मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा। यानी ये रियल एनालिसिस का मेरा लेक्चर नंबर 2 था, और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा, इसके बाद सोन फिर मैं उसकी तरफ आऊँगा।
लोअर बाउंड और अपर बाउंड के जो क्वेश्चंस हैं उसके मतलब जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो फिर इंशाअल्लाह मैं उसको सॉल्व करूँगा और उनकी डेफिनेशंस आपको बताऊँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।